हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने खुद के चैनल एपिक एजू पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज जो अपडेट है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब जो हरियाणा की जो चली हुई है दोस्तों, जो इस प्रकार से बेहाल हो चुकी है कि युवाओं को बिल्कुल मौत का फरमान जैसे लग रही है। जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा काम किया जा रहा है उस तरीके से जो बेरोजगारी की दर किस तरीके से बढ़ रही है, और क्या अपडेट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ऑफिस से है, क्या भर्तियां कब तक पूरी होंगी, सब बातों की हम इसमें चर्चा करेंगे। चाहे टीजीटी हो, 5657 हो, 5657 की जो एक ये हो रहा है कि एक जो झूठी अफवाह वायरल हो रही है कि इनको विदड्रा कर लिया जाएगा और फिर इनकी डायरेक्ट भर्ती की जाएगी, तो इसमें क्या सच्चाई क्या झूठ है, और क्या इस पर आगे भी चर्चा करेंगे कि आगे जो भर्ती आए उन वो कैसी आए। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो दोस्तों, फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जहां संभव हो सके। एक तो सबसे पहले तो हमारे जो बात कर रहे हैं हम, जो साथी हैं टीजीटी वाले, जो हमारे साथी हैं, ठीक है, टीजीटी वाले भाई हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा जो काम कर रहे हैं दोस्तों। इन्होंने समय समय पर जो धरना प्रदर्शन है, ठीक है, समय समय पर जो है इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है तहसील ऑफिस के सामने, ठीक है। और जो प्रोटेस्ट हुए हैं, चाहे प्रोटेस्ट की हम बात कर लें, चाहे जींद में प्रोटेस्ट हुआ हो दोस्तों, ठीक है, चाहे करनाल में प्रोटेस्ट हुआ हो, इन भाइयों ने जी तोड़ मेहनत की है कि अपनी भर्ती को पूरा करवा ले। और उसके बाद इन्होंने पैदल यात्रा जो कर रहे हैं, ये आपकी पैदल यात्रा जिसको इन्होंने नाम दिया है कोसली टू, कोसली से पंचकुला, ठीक है, आसान बात नहीं है भाई। हरियाणा के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की बात है ये, ठीक है। और जो कुछ साथी है दोस्तों, आप यदि पूरी लंबी यात्रा में नहीं चल सकते, पूरा साथ नहीं दे सकते, तो जब भी आपके एरिया में आए या आसपास आए तो दोस्तों आप उसमें शामिल होकर इसको सक्सेस बनाएं, ठीक है। और कुछ कुछ जो हमारे टीजीटी के साथी बोल रहे हैं कि इनसे क्या होगा, ऐसे करने से सरकार नहीं मानेगी, तो भाइयों आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आपकी हर एक, चाहे आपने एचएसडी ऑफिस के सामने धरना दिया हो या प्रोटेस्ट किए हो जींद में और करनाल में, चाहे आपकी पैदल यात्रा हो, इनके ऊपर सरकार की ही नहीं, ठीक है, केवल सरकार नहीं दोस्तों, ठीक है, विपक्ष की भी तीखी नजर रहती है, क्योंकि उनको भी मामला चाहिए है। और चुनावी माहौल है दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी अपनी वोटिंग के लिए, अपनी गद्दी के लिए, राजगद्दी के लिए अपना माहौल खराब करना नहीं चाहेगा। तो बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं केवल टीजीटी वाले साथियों से नहीं बात कहूंगा, जो भी हमारे साथी है, चाहे 5657 का हो, ठीक है, या आपका टीजीटी का तो देखो है ही, उसके लिए तो मैंडेटरी है ही ये चीजें, और साथ में आपका चाहे ग्रुप डी का हो, ठीक है, या कोई ऐसा बेरोजगार हो दोस्तों, उन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप साथ जरूर दे। आप यदि आप पूरी यात्रा में साथ नहीं दे सकते तो आपके हलके में और या आपके डिस्ट्रिक्ट में जब आए, आप उसको प्रोटेस्ट को, उसको जो पैदल यात्रा है उसको आप क्या है बढ़ावा दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। और उन भाइयों की सेवा पानी भी कर सकते हो दोस्तों जब आपके एरिया में आए, ठीक है, क्योंकि ये अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। और फिलहाल एचएससी की तरफ से जो रिजल्ट है उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है ऑफिस में कि कब आएगा कब नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अपना जो है धरना प्रदर्शन और जो भी प्रोटेस्ट है करते रहिए, कभी तो ये गूंगी बहरी सरकार हमारी बात सुनेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हम आते हैं दोस्तों, जो हमारे ग्रुप डी वाले भाई है दोस्तों, ठीक है, ग्रुप डी वाले हमारे भाई है दोस्तों, ठीक है, इनकी ज्वाइनिंग को लेकर, ठीक है, क्योंकि इनको जो ज्वाइनिंग दी गई है दोस्तों, इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि प्रोविजनल ज्वाइनिंग है ये आपकी, ठीक है, प्रोविजनल ज्वाइनिंग है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर भी सरकार ने
जो या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दोस्तों अपना पल्ला झाड़ने के लिए प्रोविजनल शब्द लिख कर ये कर दिया कि ताकि कोई कोर्ट केस आगे इस बात पर नहीं कर सके इस ज्वाइनिंग पर कि भाई सैलरी नहीं मिली, ये हमें क्या बोलते हैं पोस्ट पोस्ट या डिपार्टमेंट नहीं मिले। तो उसी का नतीजा देख लो, उसी का फायदा तो एसएससी उठा रही है कि जो कॉमन कैडर वाले हमारे बच्चे हैं साथी है, ठीक है, जो कॉमन कैडर वाले हमारे साथी है, जो 6600 हमारे साथी है, लगभग 6600 6700 जितने भी है, उनको अभी तक न कोई पद दिया गया न कोई विभाग अभी तक दिया गया है। जब पद विभाग मिलेगा, जब जाओगे तभी आपकी जो सैलरी मिलेगी। अब ये बोल रहे हैं कि आपकी सैलरी आप घर से ही मिलेगी, आप बैठे रहे आराम से। तो भाई जिसको जरूरत है वो कैसे बैठा रहे, ठीक है। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं भाई जो अन्य विभागों में देश के अन्य हिस्सों में लगे हुए थे, ठीक है, वहां से वो अपना त्याग पत्र देकर उन्होंने यहाँ ज्वाइनिंग की है और उनके भरोसे ही पूरा घर चलता था, ठीक है। तो अब उनको सैलरी नहीं मिल रही तो आर्थिक तंगी से वो क्या है बेचारे गुजर रहे हैं। अब देखो एक छोटी सी बात लगा के देखो कि जो ये नौकरी छोड़ के ग्रुप डी में आएगा, कोई ज्यादा बड़ी तो बेचारा नौकरी छोड़ के नहीं आएगा, जो लगभग इसी के लेवल की होगी, जिसकी सैलरी लगभग समान होगी वही छोड़ कर आएगा। तो भी उसको तो बेचारे को परेशानी होगी। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन भाइयों को जो कॉमन कैडर्स है इनको अपने पद और जो विभाग है वो समय से मिल सके साथियों। और जैसे हम बात करते हैं कि भाई सेकंड लिस्ट कब लगेगी दोस्तों, तो सेकंड लिस्ट जो आपके 5 अंक जो होंगे, आपके 5 अंक या जो आपके लगभग 85 प्लस केसेस की सुनवाई जो हुई है आपकी, ठीक है, 23 अप्रैल को, जैसे ही उन पर फाइनल जो जजमेंट आ जाती है, फाइनल जजमेंट आ जाती है, उसके बाद आपकी जो ग्रुप डी की 2667 बच्चों की जो सेकंड लिस्ट है वो आपकी लगने वाली है, ठीक है। और जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनकी अभी जो लिस्ट है वो नहीं लगेगी, ठीक है। उनकी बाद में वेटिंग लिस्ट के थ्रू वो सारी की सारी जो पद है उनको फिल करने का काम किया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं अपने ग्रुप 56-57 पर, ठीक है। जो सबसे हॉट मुद्दा है दोस्तों ग्रुप 56 और 57, ठीक है। बहुत सारी अफवाह इसके बारे में अलग अलग तरीके की फैल रही है दोस्तों। कोई बोल रहा है कि 56-57 कैंसिल हो जाएगा, कोई बोल रहा है नहीं 56-57 कैंसिल नहीं होगा, कोई माइका लाल कैंसिल नहीं कर सकता, कोई बोल रहा है कि 5 अंक समाप्त हुए तो 56-57 कैंसिल हो जाएगा, कोई बोल रहा है कि 41 क्वेश्चन रिपीटेशन मामले में ये कैंसिल हो जाएगा, कोई बोल रहा है भाई नहीं कैंसिल होगा। तो काफी भ्रांतियां इस प्रकार की फैली हुई है। कुछ बोल रहे हैं कि जो 56-57 की जो भर्ती है इसको विदड्रा ही कर लिया जाएगा, इसको क्या कर लिया जाएगा, विदड्रा कर लिया जाएगा, और फिर इसको चुनाव से पहले बिना सीईटी के पूरा किया जाएगा, बिना सीईटी के पूरा किया जाएगा। देखो दोस्तों ऐसा जो अफवाहें फैल रही है ये मात्र अफवाहें हैं, इनसे आपको घबराना नहीं है। पहली बात तो ये अफवाह है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसका एक जो प्रोसीजर है वो चल चुका है, ठीक है। लेकिन भाई देखो 99% तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है यदि कोई ज्यादा ही मामला 5 अंकों का फंस जाए या कोई मामला 41 क्वेश्चन का फंस जाए तो सरकार हो सकता है विदड्रा भी कर ले और नेक्स्ट सीईटी से भी ले ले, और हो सकता है भाई सरकार कुछ ऐसी रणनीति भी बना ले यदि इनके पास समय नहीं रहता है, यदि समय की कमी सरकार के पास रहती है, ठीक है। और कुछ युवाओं की भी मांग है दोस्तों। युवाओं की मांग क्या है कि जो सीईटी है इसको निरस्त किया जाए, बंद किया जाए, और जैसे पहले भर्ती होती थी डायरेक्ट फॉर्म फिल करवा के, भाई जैसे पटवारी की भर्ती निकाल दी, क्लर्क की भर्ती निकाल दी, सबकी भर्ती ऐसे निकाल कर एग्जाम लिया जाए। इससे युवाओं को ये भी होता है सीईटी का जैसे एक एग्जाम हुआ, यदि किसी बच्चे ने तैयारी की और वो सीईटी उसकी तैयारी के अकॉर्डिंग नहीं आया तो एक पेपर खराब होने की वजह से वो क्या भाई सारी भर्तियों में क्या है
आउट हो जाता है। लेकिन इस ऐसे जो पहले वाले में जो भर्तियां होती थी उसमें क्या है, युवाओं को अधिक चांस रहता था। ठीक है भाई, एक एग्जाम में यदि बाई चांस उसके अकॉर्डिंग नहीं आया तो हो सकता है दूसरे एग्जाम में वो अच्छी तैयारी कर ले और उसमें आ जाए। तो वो जो तरीका था वो अच्छा भी था और बेहतरीन भी था। और इस सीईटी पॉलिसी में कितनी खामियां हैं दोस्तों, तो ये जो सीईटी है ये भाई वास्तव में बंद होना चाहिए। हम तो यही मांग करते हैं दोस्तों अपने चैनल के थ्रू कि जो सीईटी जो ये भर्ती हुई है, बेशक इसको सीईटी जो ये पूरी कर लो इस तरीके से, लेकिन जो आगे भर्तियां है वो डायरेक्ट निकाली जाए, सीधा निकाली जाए दोस्तों। कि जैसे पटवारी की निकल गई, कलरक की निकल गई, आपकी ग्रुप डी की निकल गई, इस प्रकार अलग अलग उनके एग्जाम हो। ठीक है, अलग अलग उनके क्या होना चाहिए, एग्जाम होने चाहिए, ताकि जो युवा है सिर्फ एक एग्जाम यदि उसका गलत आ जाए तो उसका जो मनोभावना या सब कुछ जो है वो टूटने का काम होता है। इसलिए अलग अलग इनके एग्जाम और अलग अलग की जो है वो होना चाहिए, वही इसका सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। तो साथियों, आपका अपना क्या राय है, आप अपनी जो राय है वो हमें बता सकते हो कि क्या सीईटी के थ्रू ही आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, क्या सीईटी पॉलिसी ही सही है आगे के लिए। चलो अब तो जो हो आगे के लिए बात कर रहे हैं हम, क्या सीईटी पॉलिसी ही सही है, ठीक है, या सेकंड आपको बताना है, या डायरेक्ट वैकेंसी निकालकर एग्जाम लेने चाहिए, डायरेक्ट वैकेंसी निकालकर एग्जाम लेने चाहिए। दोस्तों आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके जो कमेंट से क्या है पता लगेगा हमें भी कि क्या है, तो उसी प्रकार की जो हम आवाज उठाने का काम है और एचएसएससी तक भी ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि बच्चे सीईटी पॉलिसी चाहते हैं या डायरेक्ट वैकेंसी चाहते हैं। देखते हैं दोस्तों आपके क्या कमेंट आते हैं। दोस्तों इसी के साथ जो वीडियो है हम एंड करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।